नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह हर आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है एम्बुलेंस का। मरीज को घरों से अस्पताल एवं अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक लाने ले जाने व किसी मरीज की मौत होने पर उसे घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग किया जाता है। कहने को तो शहर के सभी प्रमुख अस्पतालों व जिला अस्पतालों के पास एम्बुलेंस की सुविधा है। जहां सुविधा नहीं होती वहां संबंधित विधायक अपने कोष से एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हैं। विधायक संदीप शर्मा हो, कल्पना देवी हो या शांति धारीवाल हो, वह अन्य सभी ने अपने विधायक कोष से अस्पताल में मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराई है। लेकिन अस्पताल में एम्बुलेंस मरीजों के बजाय स्टाफ को लाने ले जाने व इमरजेंसी कॉल पर आने वाले डॉक्टर को लाने और छोड़ने के काम आ रही है। मरीजों को एम्बुलेंस के लिए निजी एम्बुलेंस मालिकों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो मुंह मांगा किराया वसूल करते हैं, क्योंकि मरीज को अस्पताल पहुंचाना होता है या मौत होने पर उसे घर ले जाना पड़ता है। इसलिए उनकी मजबूरी होती है और वह इन एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी का शिकार होते हैं। इनके खिलाफ कई बार शिकायतें हुई, जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन तक भी मामला पहुंचा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता और केवल खानापूर्ति होती। लेकिन ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। यही कारण है कि प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों के हौसले बुलंद हैं और अस्पताल में इनकी मनमानी चलती है। अस्पताल में पर्याप्त एम्बुलेंस होने के बावजूद उनका उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा, मरीजों को ये सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही, विधायक द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के बावजूद क्यों नहीं गरीबों को इसका लाभ मिल रहा, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे रिपोर्टर पंकज पारीक ने तथ्यों को खंगाला, अधिकारियों से बात की तो निकल करके आया कि स्वास्थ्य विभाग के पास एम्बुलेंस संचालित करने, उसको लाने ले जाने के लिए ड्राइवर तक नहीं है। यही कारण है कई एम्बुलेंस तो खड़ी खड़ी ही कंडम हो गई। स्वास्थ्य विभाग के पास बड़ी संख्या में एम्बुलेंस है जो खराब पड़ी हुई है, एम्बुलेंस का उपयोग नहीं हो पा रहा और उन्हें नाकारा घोषित कर दिया गया है। अब उनको हटाने के लिए अस्पताल प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। कोटा में दानदाताओं की कमी नहीं है। विधायक भी मरीज की समस्याओं को देखते हुए अपने विधायक कोष से एम्बुलेंस देने में कोई आनाकानी नहीं करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन एम्बुलेंस को संभाल नहीं पा रहा है। यही कारण है कि मरीज को सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा बहुत ही कम मिल पाती है। उन्हें हमेशा निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीज को समय पर इलाज उपलब्ध कराने में एम्बुलेंस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। विकट परिस्थितियों में समय पर इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचने में एम्बुलेंस सालों से जीवनदायिनी बनी हुई है। एम्बुलेंस का हॉर्न अगर शहर में सड़क पर सुनाई देता है तो एकाएक रास्ता खुल जाता है और मन में यही दया का भाव बढ़ता है कि जो भी शख्स एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है, जिन्हें इलाज की जरूरत है, वो स्वस्थ हो और खुशहाल जिंदगी जिए। मगर एम्बुलेंस का खुद का स्वास्थ्य कैसा है, उसके दिन कैसे बीत रहे हैं, उन्हें चलाने वाला है या नहीं, इसका रखरखाव कैसा हो रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। कई एम्बुलेंस जो दान अनुदान पर मिली है जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को, उनमें से अधिकतर कंडम होती जा रही है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में मौजूद एम्बुलेंस गाड़ियों का रिकॉर्ड देखा तो चिंता वाली बात सामने आई। यहाँ पर एक बार गाड़ी खराब हुई तो सामान्य मरम्मत भी एम्बुलेंस की नहीं हो पा रही है। वह खड़ी खड़ी जंग खाकर कंडम हो रही है। यही नहीं, विभाग के पास में एम्बुलेंस को चलाने वाले ड्राइवर नहीं है। गिनती के ड्राइवर होने से अधिकतर एम्बुलेंस सड़क तक नहीं आ पा रही है। कहीं ड्राइवर है वो रिटायर्ड हो चुके हैं। नई भर्ती नहीं होने की वजह से जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग खड़ी एम्बुलेंस गाड़ियों को नहीं चला पा रहा है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में करीब 2.5 दर्जन एम्बुलेंस गाड़ियां खड़ी है और ज़्यादातर कंडम हो चुकी है, बाकी कंडम होने के कगार पर है। सीएमएचओ का कहना है कि काफ़ी सारी एम्बुलेंस खराब हो चुकी है। मात्र 3 ड्राइवर हैं जिनके भरोसे एम्बुलेंस है। 8 से 10 टीमों के अलग अलग स्थान पर भेजना पड़ता है, उनके लिए एम्बुलेंस काम आती है। इमरजेंसी में जरूरत होने पर चालक की व्यवस्था करने में 2 घंटे लग जाते हैं। एम्बुलेंस तो है लेकिन चालक नहीं होने से समस्या है। इसके लिए प्रशासन को लिखा है, वहीं कंडम हो चुके एम्बुलेंस को यहां से हटाने के लिए भी पत्र लिखा गया है। जनप्रतिनिधि द्वारा जो एम्बुलेंस दी जाती है यहाँ पे कितनी अभी है, कौन कौन से सीएससी पीएससी के लिए दी गई है? पीएससी बदाना, कोनाड़ी,
और भीम मंडी और एक बोरखेड़ा की, 4 हैं। वहाँ पर ड्राइवर नहीं है, पोस्टिंग नहीं है ड्राइवर की, और डेली हमारे को कहीं ना कहीं टीम भेजनी पड़ती है, 4, 5, 8, 10 टीमें डेली कहीं ना कहीं लगी होती है। उसके लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, और ड्राइवर अलग जगह पे पदस्थापित हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट करना, उसमें कम से कम 2 घंटे हमारे वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए वो एम्बुलेंसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं कुछ, और टीमें भेजने में थोड़ी आसानी हो जाती है कि टाइम पे टीम वहाँ पहुँच जाती है, इसलिए एम्बुलेंस यहाँ खड़ी हुई है। वो किन किन उपयोग में ली जाती है? ये जितने भी कैंप आते हैं, डेली कैंप आते हैं, जैसे कल भी, अब कल करीब 5 टीमें कल लगी हुई है। फिर इसके बाद टूर्नामेंट आ रहे हैं, वहाँ डेली टीमें जाएगी। उसके बाद कुछ एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसमें भी फिर टीमें जाएगी। तो डेली कहीं ना कहीं एम्बुलेंस जाती है, तो टीमें तो डेली जाती हैं यहाँ से कहीं ना कहीं। वर्तमान में कोई एम्बुलेंस दी गई है, पुरानी है भी? ये सब पुरानी है, अभी तो कोई एम्बुलेंस नहीं दी गई, अभी फ़िलहाल कोई नहीं आई है। और एक विज्ञान नगर में आई थी, तो वो जेके लोन के पास है, अभी उनके पास चल रही है पिछले 1 साल से। और कंडम जो एम्बुलेंस खड़ी है उनको लेकर किस? कंडम एम्बुलेंस जो है वो जयपुर से पूरे स्टेट लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, और MSTC कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। हमारी 21 एम्बुलेंस की कंडम की स्वीकृति आई हुई है। उस कंपनी वाले से कई बार कॉन्टैक्ट कर लिया, वो जब भी आएगा वो यहाँ से हटाएगा एम्बुलेंस, तब जाके यहाँ पर जगह होगी। तो कुछ और एम्बुलेंस जो हैं उनकी भी कंडम की प्रोसेस की जाएगी, क्योंकि यहाँ रखने की जगह नहीं है अभी उनकी वजह से। ड्राइवर की जो कमी है उसको लेकर 3 ड्राइवर बचे हैं हमारे पास बस अब। तो इनको लेकर कोई प्रस्ताव भेजा सरकार को? प्रस्ताव लगातार भेजते रहते हैं, कलेक्टर साहब के थ्रू भी हमने प्रस्ताव भेजे, और हमारे लेवल पे तो जाते ही रहते हैं प्रस्ताव। और हर बार जहाँ भी जनप्रतिनिधि या कलेक्टर साहब की मीटिंग होती है उसमें आती बात, प्रस्ताव बना के भेजते रहते हैं हम लोग। तो ये 3 जो ड्राइवर है ये परमानेंट है या कोई? ये 3 परमानेंट हैं, बस 3 ही बचे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले तो हमारे पास है ही नहीं, परमानेंट ही है हमारे पास। MBS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा का कहना है कि अस्पताल में प्रशासन के पास 2 महीने और 2 दूसरी एम्बुलेंस है, इनका उपयोग कैंपों के लिए किया जाता है। क्या क्या काम में आती हैं? हमारे पास जो एम्बुलेंस है वो 2 तो ओमनी वाली छोटी एम्बुलेंस है, 2 क्रूज़र एम्बुलेंस है, और 1 इको है, और 1 हमारे पास मिनी बस है, और सारी वर्किंग में है। इनका मेन काम होता है जो भी पेरिफेरी में जो कैंप लग रहे हैं वहाँ पे जो है हमारी जो टीम है उसको ले जाती है, और कैंप में पूरा टाइम वहाँ रहती है और वो करती है। दूसरा ये कि जो MRI के जो पेशेंट जाते हैं मेडिकल कॉलेज में उनको लेके जाती हैं विद अटेंडेंट, और वापस लेके भी आती है, इस काम में आती है। तीसरा जो है कभी जैसे कोई पेशेंट अटक जाता है, कोई बहुत लाचार होता है, पुअर होता है, तो हम कई बार ऐसे पेशेंट्स को भी छोड़ते हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है इमरजेंसी में काफ़ी कोई सीनियर डॉक्टर या कंसल्टेंट को बुलाना होता है, तो इस पर्पज़ से हमारी काम में आती है। और कई बार हम ब्लड कैंप के लिए भी जैसे हमें उधर कम पड़ती है तो हम MBS से भेजते हैं। तो हमारी सारी एम्बुलेंस वर्किंग है, और सब में ड्राइवर है, और 24 आवर्स वर्किंग कंडीशन में हेड पर। ये सभी काम निःशुल्क रहते हैं एम्बुलेंस? बिल्कुल निःशुल्क होती है हमारी एम्बुलेंस, निःशुल्क चलती है, किसी भी पेशेंट से या किसी से इस तरह का कोई वो नहीं। कई बार जरूरतमंद तीमारदार होते हैं, मरीज होते हैं, तो उनको लाना बिल्कुल डेफिनेट हम उनको लिए हम कोशिश करते हैं कि जो बिल्कुल पुअर है हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम हमारे ऐसी कंडीशन में कई बार हम पैसे कलेक्ट करके हम। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा का कहना है कि ब्लड बैंक में 3 एम्बुलेंस है, जिसमें से 2 खराब पड़ी हुई है। एक एम्बुलेंस ब्लड एकत्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भेजी जाती है, जिसमें ब्लड लेने की सभी सुविधाएं हैं। इसी प्रकार से जेके लोन अस्पताल में भी 2 एम्बुलेंस है, जो महिला मरीज को लाने ले जाने के काम आती है। ब्लड बैंक में जो एम्बुलेंस है उनका क्या उपयोग रहता है? कितनी एम्बुलेंस वर्क कर रही है? इसमें ब्लड बैंक के अंदर हमारे पास 3 एम्बुलेंस हैं। एक तो बड़ी एम्बुलेंस है जिसके अंदर की ब्लड डोनेशन भी होता है अंदर ही। जैसे गाँव में कभी कभी हमारे पास कॉल आ जाती है कि यहाँ पर कोई अपने परिवार के लिए कोई फंक्शन में ब्लड डोनेट करना चाह रहा है, तो हम ये एम्बुलेंस भिजवा देते हैं। तो उसके अंदर काउच भी है, मतलब लेटने की जगह, तो उसी में ब्लड ले लिया जाता है।
एक तो बड़ी ये है, दूसरी 2 और एम्बुलेंस है हमारे पास, तो वेरियस कैंप में काम आती हैं। जैसे अभी जोधपुर गई थी थोड़े दिन पहले, रामगंज मंडी जाके ब्लड लेके आई, और वो भी छोटी मोटी जगह जैसे आसपास है, दिगोद है, कहीं और भी छोटे एरियाज़ में वो ब्लड कलेक्शन के काम आती हैं। लेकिन अभी मैंने जब से काम संभाला है, प्रिंसिपल मैडम ने ब्लड बैंक का प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियां दी हैं 19/11/2024 के बाद से, तब मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ की 3 एम्बुलेंसेस में से 2 एम्बुलेंस ख़राब हैं, तो वो हमने अभी ठीक कराने की प्रक्रिया में डाली है। जैसे ही ठीक हो आके आ जाएंगी, जब तक हमारा 100% एफिशिएंसी हो जाएगी 3 एम्बुलेंसेस। अब मेरे पास सुपरिटेंडेंट जेकेलॉन का काम है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 एम्बुलेंस हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में हैं, और ये मरीज़ों को, माताओं को, बच्चों को लाने ले जाने का काम करती हैं। दूसरा, उनकी कोई जांचें होती हैं, कई स्पेशल जांचें, जैसे उनका MRI है या कोई विशिष्ट जांच हार्ट की जो कि न्यू मेडिकल कॉलेज में हो सकती है, तो वहाँ उनको ले जाती हैं और वापस लाती हैं। तो ये दोनों एम्बुलेंस इसमें काम आती हैं। एक हमारे पास तीसरी एम्बुलेंस और थी जो सरकार द्वारा 108 एम्बुलेंस को हमें देने के लिए सरेंडर कर दिया। वो हमारी वेल इक्विप्ड थी, तो हमने अभी प्रशासन को लिख रखा है कि हमें एक वेल इक्विप्ड एक एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं हम मरीज़ों को शिफ्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ आई है कि स्टाफ का परिजन इतना बीमार है और हम उसे वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस नहीं दे पाए। तो ये मन में कहीं बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि हम सब लोगों की इतनी सेवा करते हैं और हमारे स्टाफ को ये एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। ये करके ही हमने प्रशासन को लिखा है कि हमें एक वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस इमरजेंसी में चाहिए, जो किसी के भी काम आ सकती है, जिसमें एक वेंटिलेटर भी हो, जिसके अंदर पूरी सुविधाएं जो ICU में होती हैं वो सुविधाएं उसके अंदर हों। तो अभी देखिए अभी आगे क्या होता है, सब लोगों की यदि साथ रहा तो जल्दी एक एम्बुलेंस हमें मिल जाएगी। एक एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं हमें दे रखी हैं जो कि कैंसर वैन के नाम से जानी जाती है। यूजुअली वो बस तो है, खड़ी रहती तो NMCH में है, लेकिन उससे पूरे रूरल एरियाज़ में कैंसर डिटेक्शन की एक मुहिम चली हुई है। तो उसमें वेल इक्विप्ड वो एम्बुलेंस है, उसमें सभी तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं और अपनी जांच की सुविधाएं ले जाते हैं गांव-गांव तक। पर उस एम्बुलेंस का रखरखाव, उस एम्बुलेंस को डीजल भरवाना, सारी सुविधाएं वो जेकेलॉन प्रशासन ही देता है। तो उम्मीद करते हैं ये 2 ब्लड बैंक वाली ठीक हो जाएंगी और एक शासन हमें दे देगा, दूसरी वेल इक्विप्ड इक्विप, तो हम काफ़ी कनेक्टिविटी में एफिशिएंट हो जाएंगे, जिससे दूर दराज के लोगों को और सुविधा मिलेगी। कई बार देखा था जो ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, उनको भी इस तरह की सुविधा नहीं, हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसे मौके आए हैं और यूजुअली ये रात में ऐसी दिक्कतें आती हैं। ये देखा जाए तो आदमी बेबस हो जाता है। एक बच्चे को लेके आई थी एक सहरिया मरीज़, जिसके पास में कुछ भी नहीं था, मतलब ये सोचिए पैर में चप्पल भी नहीं थी। अब वो बच्चा उसका सीरियस था और एक्सपायर हो गया, कोई भी नहीं उसके साथ। तो हमने कोई बात नहीं, हमने अपना एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ उसको भेजा और साथ में एक गार्ड को भी भेजा जो उसको शायद कहीं केलवाड़ा के आसपास कोई गांव की थी, वहाँ छोड़ के आया। और जैसे ही उसने छोड़ दिया, वहाँ से उससे बात कराई गई कि मैं सुरक्षित पहुँच गई हूँ। उसके बाद में वो गार्ड के साथ वो एम्बुलेंस वापस आई। तो ऐसी आ जाती हैं कभी कभी सिचुएशंस। तो ये हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं और इन पे जो तैनात ड्राइवर हैं, खल्लासी है, ये लोग भी अपना बखूबी फर्ज निभाते हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी का कहना है कि एम्बुलेंस का उपयोग गरीब मरीजों के लिए नहीं होने के लिए जनप्रतिनिधि और अस्पताल पूरी तरह जिम्मेदार है। एम्बुलेंस दी जाती है चिकित्सा विभाग, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, और वो कंडम हो जाती है, उनका उपयोग नहीं हो पाता। गरीब जनता प्राइवेट एम्बुलेंस करने में मजबूर रहती है। मैं इसके लिए जनप्रतिनिधियों को और जो संबंधित अस्पताल के अधिकारी है, दोनों को दोषी मानता हूँ, क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों ने वो एम्बुलेंस दिए अपनी तरफ से, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। पड़ी कबाड़ हो जाती है और वहाँ का जो प्रशासन है, चिकित्सा जैसे चाहे MBS अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, या दूसरे जितने भी अस्पताल है जहाँ पे एम्बुलेंस दी गई हैं, वहाँ के लोगों को कोई ध्यान नहीं है। उसमें भी तगड़ा खेल होता है, क्योंकि जहाँ उनका कमीशन बना होता है, पैसा मिलता है, उस तरह के वो करवाते हैं। और ये पड़ी यही कारण है कि उन जो जनप्रतिनिधियों द्वारा एम्बुलेंस दी जाती हैं इस प्रकार की,
उनका कोई यूज़ नहीं होता और पड़ी पड़ी कंडम हो जाती हैं और आम लोगों को इसको नुकसान उठाना पड़ता है। बल्कि यहाँ तक कि कई बार बेचारे इमरजेंसी में कोई पेशेंट पड़ा हुआ है और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, हो नहीं पा रही है, बड़ी मुश्किल से हो पा रही है, तो हो और मुँह फाड़ रहा है, मुँह मांगे पैसे ले रहा है, बेचारों को गरीब व्यक्ति भी उसको देने पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जनप्रतिनिधियों को भी सचेत रहना चाहिए और साथ ही जो भी इसके लिए दोषी अधिकारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई। पूरे संभाग से हम अस्पताल में आते हैं, लोग आसपास के एरिया से भी आते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस करने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ये जब हमारे पास एम्बुलेंस हैं, जनप्रतिनिधियों ने दे रखी हैं, तो उनका सदुपयोग होना चाहिए। और इस बारे में जो अस्पताल प्रशासन है, डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा अधिकारी है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग में कुछ एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग को भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कई कोटा का मसला नहीं है, और जगह भी है, इसलिए जहाँ जब इस प्रकार से जो इसका दुरुपयोग हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। उप महापौर पवन मीणा का कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा, विधायकों द्वारा एम्बुलेंस दी जाती है वह पब्लिक हित के लिए होती है, ना कि अस्पताल के डॉक्टर या स्टाफ को लाने ले जाने के लिए इसका उपयोग उनके लिए ही होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिस तरह से एम्बुलेंस दी जाती है उनका सदुपयोग नहीं हो पाता, जनता का उपयोग नहीं हो पाता उसको। बेशक अभी जो विधायकों द्वारा और सांसदों के द्वारा जो संसाधन दिए जाते हैं, एम्बुलेंस वगैरह जो दी जाती है, हम ये मान के चलते हैं कि वो पब्लिक के हित के लिए और पब्लिक के सहयोग के लिए होती है, पब्लिक के पैसे के द्वारा की जाती है। पर अगर आज कोई भी संस्था के द्वारा अगर इन चीज़ों का सदुपयोग नहीं होता है तो बहुत ही गलत है। अगर इन चीज़ों का एक प्रॉपर तरीके मैनेजमेंट होना चाहिए, इनकी समय पे देख रेख होनी चाहिए, इनका मेंटेनेंस होना चाहिए, ताकि लंबे अरसे तक जो है ये संसाधन लोगों के काम आ सके। पूरा हाड़ौती संभाग से यहाँ पे मरीज आते हैं जी। उनको कई बार MBS से मेडिकल कॉलेज से अन्य जगह जाना पड़ता है, एम्बुलेंस ख़राब मिलती है, कंडम रहती है। ऐसे समय पे कई बार ये देखा गया है कि जो पेशेंट है या पेशेंट के जो परिजन है, जो उनके अटेंडेंट है, उन लोगों को प्राइवेट एम्बुलेंस को जो है हायर करना पड़ता है और वो एम्बुलेंस उनके जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हायर होते हैं। फिर उसके बाद में वो सफाई के नाम पे जो है अलग से पैसे ले लिया करते हैं, लग्जरी एम्बुलेंस के नाम पे अलग से पैसा ले लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कमर्शलाइज हो चुका है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ऐसे में जो एक गरीब जो परिवार है, गरीब पेशेंट है, उनका कंगाली में आटा गीला होने वाली स्थिति हो जाती है। और ऐसे समय पे जो विधायकों द्वारा जो दी गई जो एम्बुलेंस है उनका सदुपयोग होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी जो है चिकित्सालयों में जो बैठे हुए जो अधिकारी हैं, ये उनके ऊपर आती है। अगर इस तरीके से नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ज़्यादातर जनप्रतिनिधि, विधायक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की डिमांड पर एम्बुलेंस विधायक कोष से देते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से ड्राइवर नहीं होने और नए ड्राइवर नहीं मिलने को देखते हुए विधायकों को डिमांड भेजना विभाग ने बंद कर दिया है। ऐसे में सरकारी एम्बुलेंस के कंडम हो जाने और ड्राइवर के अभाव में उनके नहीं चलने के कारण इसका फायदा प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को हो रहा है। मनमाने दामों पर वो एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हैं। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास करीब 2.5 दर्जन एम्बुलेंस है जो खड़ी है, उन्हें अतिरिक्त ड्राइवर लगाकर काम में लिया जा सकता है। दी जाती है, उनका उपयोग नहीं हो पाता। जो लोग यहाँ पे आते हैं चिकित्सा का लाभ लेने के लिए, वो प्राइवेट एम्बुलेंस करने को मजबूर हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकसभा के मेंबर और विधानसभा के मेंबर, MLA MP समाज हित में, जनहित में और लोगों की डिमांड पर एम्बुलेंस गवर्नमेंट को और मेडिकल विभाग को देते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि अधिकारी की उदासीनता की वजह से, अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से, यूँ कहें हम, उनके द्वारा जो भी एम्बुलेंस दी गई है उसकी कार्यवाही, उसको जनता हित में काम में नहीं लिया जाता है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं घालमेल है, अधिकारियों का घालमेल है और अधिकारी नहीं चाहते कि जनहित में और जनता को उसका लाभ दिया जाए। बेचारे बहुत सारे गरीब और ग्रामीण, और हमने ये भी देखा है कि कोटा में कोई सरसब्जी लोग नहीं हैं, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो अपने रिश्तेदारों के और अपने पारिवारिक लोगों के जब उनकी मृत्यु होती है और वो घर पर जब उनकी डेड बॉडी जाना चाहती है या फिर वो बीमारी से वो घर से लाना चाहते हैं तो वो सुविधा नहीं मिलती है। एम्बुलेंस में प्राइवेट जो एम्बुलेंसें हैं, जो जिनके ऊपर इनका अधिकारियों का वर्दहस्त है, उनके वर्दहस्त के चलते वो असमानता से
और इतने रुपए लेकर एक गरीब आदमी को वो एम्बुलेंस उपलब्ध करवाते हैं, तब आप ये सोचिए कि गरीब आदमी की आत्मा क्या कहती है कि यार मुझे सरकार ने, मेरे चुने हुए प्रतिनिधि ने जब अधिकारियों को और चिकित्सा अधिकारियों को, CMHO को, इन सबको जब उन्होंने एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई, क्यों न ये एम्बुलेंस बेचारे उन लोगों को मिले जो वास्तव में पीड़ित हैं, जो जिनको आवश्यकता है। बड़ा आदमी तो अपनी गाड़ी में भी ले जा सकता है और प्राइवेट एम्बुलेंस भी ले सकता है, ऑक्सीजन वाली भी ले सकता है, लेकिन MLA कोटे से और MP कोटे से जिस प्रकार से इन्होंने एम्बुलेंसें दी, और उससे मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि CMHO ऑफिस के अंदर 8-10 एम्बुलेंस सड़ रही है, उनके ऊपर जंग छा रहा है, वो स्टार्ट होने के लेवल पे नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है, ये जांच का विषय है। और मुझे ये लगता है कि कोटा शहर के विधायकों को इस बात को विधानसभा में उठाना चाहिए, और यहाँ पर जितने भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ कि वो जो एम्बुलेंस सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से जो खरीदी गई थी, वो अगर वो ख़राब होती है, उसमें कोई गड़बड़ होती है, तो उसके पूरे पैसे वसूल संबंधित अधिकारी और संबंधित जो विभाग है उससे वसूले जाने चाहिए। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। स्वास्थ्य विभाग के पास एम्बुलेंस की कमी नहीं है, दानदाताओं की कमी नहीं है, कमी है तो चालकों की, जिनके कारण एम्बुलेंस चल नहीं पा रही है, खड़े खड़े कंडम हो रही है। इसका भरपूर फायदा निजी एम्बुलेंस संचालकों को हो रहा है। उम्मीद है सरकार, जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग इस ओर ध्यान देगा और कंडम होने की कगार पर या कंडम हो चुकी एम्बुलेंस गाड़ियों का, उनका स्वास्थ्य सुधरेगा और सड़कों पर मरीजों को नई जिंदगी देने में वो काम आएगी। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।